हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। सो बच्चों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 7 के, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट्स। ओके, सो बच्चों, ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये इस लेक्चर का आप कह सकते हो पार्ट 1 रहेगा, या एमसीक्यू का पार्ट 1 रहेगा इस चैप्टर के लिए। देन आएगा पार्ट 2, जिसमें हम फर्दर 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें 25 एंड देन 25, तो कुल मिला के 50 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 1 यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस। जो अल्टरनेटिंग करंट को हम बच्चों ट्रांसफ़र करते हैं डिस्टेंट प्लेसेस के लिए, मतलब जो दूरी पे, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो करंट कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए करंट और वोल्टेज किस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी चाहिए, देख लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट, एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट। ऑप्शन सी है यहाँ पर एट लो वोल्टेज एंड लो करंट, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ओके, तो बच्चे यहाँ पर जो आंसर है आपका ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट, जिसमें क्या है एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट। जो ठीक है, लो करंट पे क्या होगा बच्चों, हमें पता ही है कि हीट एनर्जी लॉस होती है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाई टी। अगर करंट यहाँ पर लो होगा तो ऑटोमेटिकली जो हीट लॉस होगा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज एंड लो करंट हम यहाँ पर रखते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब हमें यहाँ क्या बताना है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ऑप्शन ए है यहाँ पर V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, जो V नॉट है यहाँ पर पीक वोल्टेज होगी, या कह सकते हो आप मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ये बताना है कौन सी इक्वेशन अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है, एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जल्दी से सोचिए और आंसर करते चलिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, ठीक है, V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर हमें पता है कि भाई देखो, अल्टरनेटिंग का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, या तो साइन वेव हो, या तो आपकी कोसाइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कॉस ही एक ऐसा कॉस, या फिर यहाँ पे साइन हो जाता तो भी बिल्कुल सही था। टेन ओमेगा टी, कॉट ओमेगा टी, ये इक्वेशन अल्टरनेटिंग फॉर्म में नहीं आती, इसलिए वो एसी को रिप्रेजेंट नहीं करती। और ई की पावर ओमेगा टी तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इस तरीके से साइनोसॉइडल वेव कौन सी है यहाँ पर, सिर्फ ये वाली। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आप यहाँ पर देख सकते हो, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ RMS वैल्यू 10 एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए 12 ओम रजिस्टर। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग करंट दे रखी है, इसकी RMS वैल्यू दे रखी है। देखिए गिवन में क्या है, RMS वैल्यू 10 एम्पियर, रजिस्टर 12 ओम, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर निकालना है, मतलब V नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर, अपने आप यहाँ पर करने की कोशिश कीजिए बच्चों, अपने आप ट्राई कीजिए, आंसर नहीं देखना है अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें गिवन है, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद बताया कि वी नो दैट कि IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू। यहाँ से हम आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाई बाई रूट टू। तो IRMS आपको ऑलरेडी गिवन है 10 एम्पियर रूट टू। ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालनी है। तो क्या हो जाएगा भाई बच्चों, हमारा V नॉट इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाई बाई आर, और आई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिए 10 रूट टू, और मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 12 ओम। तो ये आ जाएगा आपका 169.7, जो कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 440 वोल्ट। पीक वोल्टेज दे रखी है आपकी, पीक वोल्टेज मतलब V नॉट। ओके, देन इट्स RMS वैल्यू इज, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए अपने आप।
ओके देखिए यहाँ पर क्या है, वी नॉट गिवन है, वी आर एम एस पूछ रहा है, तो हमें पता है वी नो दैट वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू। वी नॉट की वैल्यू ऑलरेडी 440 है, डिवाइड बाई रूट टू। अब बच्चे यहाँ पर क्या कहते हैं, रूट टू मतलब 1.414, इससे डिवाइड करने लगते हैं। बट देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ईजिली हमें सॉल्व करना है, तो रूट टू से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर ली। क्यों कर ली भाई, रूट टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट टू आ जाएगा। रूट टू से मल्टीप्लाई करना ईजी है इन कंपेरिजन टू डिवीजन। ओके तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 220 बचेगा, 220 मल्टीप्लाई बाई रूट टू की मतलब होता है वैल्यू 1.414। ओके देन हमें क्या मिलेगा, 311.11। ओके तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज, कि भाई एक ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसे लैमिनेट क्यों किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें गिवन है। ऑप्शन ए यहाँ पर एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट में बी मिनिमाइज्ड, ऑप्शन बी है वेट ऑफ द ट्रांसफार्मर में बी रिड्यूस्ड, ऑप्शन सी है रस्टिंग ऑफ कोर में बी प्रिवेंटेड, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से आंसर कीजिए, इजी क्वेश्चन है बच्चों, हम सभी जानते हैं। यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए, एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट में बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, जब हम वहाँ पर लैमिनेट कर देते हैं बच्चों, जो क्या होता है यहाँ पर जो एडी करंट की वजह से, जो कि यहाँ पर एडी करंट की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लैमिनेशन की वजह से क्या होता है, हीट रिलीज भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती और हीट का लॉस भी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप कह सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप दे सकते हैं यहाँ पे, इन एन एलसीआर सर्किट इफ इम्पीडेंस इज √2 टाइम्स द रेजिस्टेंस देन फाइंड फेज डिफरेंस। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट है और इम्पीडेंस मतलब Z की वैल्यू दे रखी है √2 टाइम्स इट्स रेजिस्टेंस, तो बताना है फेज डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा। 4 ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है, जल्दी से आंसर कीजिए यहाँ पर बच्चों। ओके हमें पता है वी नो दैट cos फाई पावर फैक्टर होता है, cos फाई इक्वल टू क्या होता है R/Z। R की वैल्यू तो R ही रहेगी, Z क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पर √2 टाइम्स ऑफ R, लिख दिया, R से R गया 1/√2, और हमें सबको पता है बच्चों 1/√2 cos फाई इक्वल टू 1/√2 कब होता है, जब फाई की वैल्यू 45 डिग्री होती है। ओके तो अच्छा क्वेश्चन था ये, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है तैयार करके रखिए आप लोग। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 7, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाई V इक्वल टू 140 sin ओमेगा t मतलब 314t इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओम, द RMS करंट थ्रू द रजिस्टर इज, यहाँ पर मतलब हमें RMS वैल्यू निकालनी है। ओके तो ऑप्शन ए यहाँ पे 1.98, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी देख सकते हो आप यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं कि गिवन है यहाँ पर या, ठीक है पहले गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे V0 की वैल्यू कितनी है, पीक वोल्टेज V बराबर V0 कितना है 140 वोल्ट, ओमेगा की वैल्यू 314 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 50 ओम। ओके हमें पता है बच्चों VRMS बराबर क्या होता है V0/√2, तो V0/√2 अगर आप यहाँ पे √2 से डिवाइड करोगे तो ये यार रखना रिलेशन 0.707 V0, 0.707 V0, और डायरेक्टली आप यहाँ पर V0 की वैल्यू रख सकते हो जो कि ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 140, तो आप यहाँ पर ये निकाल सकते हो VRMS। देन आपको पता है कि IRMS इज इक्वल टू VRMS/R। VRMS की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, एंड R की वैल्यू 50, उससे डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको 1.98 एम्पियर, जो कि ऑप्शन ए है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, फॉर हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर ऑफर्स, अगर फ्रिक्वेंसी हाई है तो उस समय कैपेसिटर क्या ऑफर करता है, लेस रिएक्टेंस, मोर रिएक्टेंस, जीरो रिएक्टेंस एंड नन ऑफ दी। तो बच्चे यहाँ पर देख सकते हो कि रिएक्टेंस का क्या फॉर्मूला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का XC इज इक्वल टू 1/2πfc। अगर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या है ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो रिएक्टेंस क्या होगा, डेफिनेटली कम होगा। ठीक है, कई बार ऐसा देख लेते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी तो रिएक्टेंस क्या होगा, अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी तो रिएक्टेंस क्या होगा आपका हाई होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है। ओके तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों, एन LCR सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू ए सोर्स E, एक LCR सर्किट है बच्चों यहाँ पर, और जो E वोल्टेज के साथ, E सोर्स के साथ कनेक्ट है, इज एट ए रेजोनेंस। बच्चे यहाँ पर दे रखा है कि रेजोनेंस की कंडीशन लग रही है। तो
चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि वोल्टेज अक्रॉस आर इज 0, वोल्टेज अक्रॉस आर इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस सी मतलब कैपेसिटर इज 0 एंड नन ऑफ दीज। तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट है कि वोल्टेज अक्रॉस आर इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। बच्चे देखो एट रेजोनेंस क्या होता है, वी एल बराबर वी सी या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ओके, देन हमें पता है कि वोल्टेज कितनी होती है, ई बराबर ई इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस आर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी एल और वी सी की वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, क्या बचेगा आपका यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन और घुमा के आ जाता है, क्या जाता है कि भाई यहाँ पर एक LCR सर्किट दे रखा है, मतलब यहाँ पर L इंडक्टेंस C और रेजिस्टेंस, तो कह देगा L और C के अक्रॉस कितनी वोल्टेज लग रही है, चार ऑप्शन दे देगा। याद रखना LC के अक्रॉस कितनी वोल्टेज लगेगी बच्चों, 0 वोल्टेज आएगी। जो भी वोल्टेज जाएगी इसके अक्रॉस जाएगी आपका रजिस्टर के अक्रॉस जाने वाली है, तो ये बात याद रखना। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम करेक्ट है कि वोल्टेज अक्रॉस आर इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज रिएक्टेंस XC इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल। अब देखो यहाँ पे कोई कैपेसिटेंस है, उसका रिएक्टेंस XC दे रखा है, और क्या क्या रखा है हमसे कि इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल देन व्हाट विल बी द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी, या व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो नया कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें पता है बच्चों यहाँ पर साइड में लिखी तो यहाँ पे कट रहा है कि XC इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई FC। अब बच्चों यहाँ पर सीधी सी बात है, फ्रिक्वेंसी दोगुनी कर दी, कैपेसिटेंस दुगना कर दी, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, XC, 1/4 टाइम्स ऑफ XC। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी एकदम करेक्ट बनता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बच्चों ट्रांसफार्मर आपका। तो याद रखिएगा यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इन ए सीरीज LCR सर्किट द इम्पीडेंस कैन नॉट बी इंक्रीज बाई। ठीक है, अगर सीरीज LCR सर्किट जो कि आपके कोर्स में पैरेलल नहीं है, तो सीरीज LCR सर्किट में इम्पीडेंस कैन नॉट बी इंक्रीज बाई। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन में आपको ये बताना है कि आपका जो, ठीक है, इम्पीडेंस है इंक्रीज नहीं होगा। ओके, इस बात पे ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन डी ही यहाँ पर करेक्ट है एकदम। हम सभी जानते हैं कि इम्पीडेंस बराबर क्या होता है, इम्पीडेंस Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X माइनस XC का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ सोर्स को बढ़ाने से इम्पीडेंस पर कहीं से भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे, इन ए सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हम बच्चों फॉर्मूला भी जानते हैं, FR इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप देख लीजिए, चार ऑप्शन में कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सी साफ साफ दिख रहा है 1/√LC, और देखिए 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट बनता है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, फॉर द LR सर्किट शोन इन फिगर द फेस एंगल इफ फ्रीक्वेंसी इज 100/पाई इज। अब बच्चों यहाँ पे LR सर्किट दे रखा है, यहाँ पे इंडक्टेंस 0.25 हेनरी, रेजिस्टेंस 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दी है, तो यहाँ पर हमें पूछा कि फेस एंगल क्या होगा। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि tan phi इक्वल टू क्या होता है XL/R, और फाई यहाँ पर क्या है आपका फेस एंगल। ओके, XL बराबर क्या हो सकता है ओमेगा L और डिवाइड बाई R। XL की वैल्यू क्या होती है बच्चों 2 पाई F फॉर फ्रीक्वेंसी एंड L तो है यहाँ पर, देन डिवाइड बाई R। ठीक है, 2 पाई तो ऐसे रहेगा, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है यहाँ पर 100/पाई, जितनी हमने L की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो 0.025 और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 5। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करोगे तो tan phi इज इक्वल टू 1, देन tan phi की वैल्यू 1 कब आती है, जब phi की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री होती है। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से
अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लगा के जाने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इन ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट द करंट। अब बताना है कि जो प्योरली रजिस्टिव सर्किट होती है उसमें द करंट क्या होता है, इज इन फेस विद ईएमएफ या वोल्टेज के साथ इन फेस होता है, या लीड्स करता है लीड्स द ईएमएफ बाई पाई बाई टू, या लैग्स बाई पाई बाई टू, एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम सबको पता है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ए है, इजी क्वेश्चन है। रजिस्टिव सर्किट में बच्चों करंट और वोल्टेज या करंट और ईएमएफ दोनों क्या रहते हैं, सेम फेस में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट होता तो यहाँ पर याद रखना वोल्टेज लीड करता है करंट से बाई पाई बाई टू। अगर कैपेसिटिव सर्किट होता है तो ये भी याद रखना यहाँ पर उस केस में करंट लीड करता है वोल्टेज से बाई पाई बाई टू। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, एक कैपेसिटर offers AC part to AC but blocks DC and offers AC part to DC but blocks AC and offers both AC, ठीक है, offers both या सॉरी offers की जगह यहाँ पे ब्लॉक कर देना है, both AC and DC and none of these। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑफर्स एजी पार्ट टू एसी बट ब्लॉक डीसी। तो कैसे यहाँ पर बच्चों के माइंड में आता है कि सर ऐसा कैसे कि एसी को तो पास कर नहीं देता है बट डीसी को ब्लॉक कर देता है। देखिए यहाँ पे हम सभी जानते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। और डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या होती है बच्चों, डीसी में हम सभी जानते हैं डीसी के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, डीसी के लिए कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी वाली फ्रिक्वेंसी सॉरी यहाँ पर क्या हो जाती है, जीरो, कोई अल्टरनेट तो हो ही नहीं है, तो फ्रिक्वेंसी क्या है यहाँ पे जीरो। फ्रिक्वेंसी अगर जीरो है यहाँ पे तो एफ की जगह जीरो रख दीजिए, जीरो से डिवाइड करो तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। मतलब रिएक्टेंस या कैसे तो रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा ये, इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस आप कह सकते हो, अगर इनफाइनाइट है तो उस केस में क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा बच्चों। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि ऑफर्स एजी पार्ट टू एसी बट ब्लॉक्स डीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फेस डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी इन एन एसी सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस ओनली इज। तो यहाँ पे बताना है करंट और वोल्टेज में, ठीक है, एसी सर्किट के अंदर, और उसमें है क्या लगा हुआ, कैपेसिटर लगा हुआ, तो कितना होता है दोनों के बीच में करंट और वोल्टेज में बच्चों, हम सभी जानते हैं कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। किसमें, करंट और वोल्टेज में। कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हमें पता है कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से बाई पाई बाई टू। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, रेजोनेंस अकर इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट व्हेन। ठीक है, रेजोनेंस कब हमारा होता है एलसीआर सर्किट में जो कि सीरीज में है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रेजोनेंस की कंडीशन ये है बच्चों, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, मतलब ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं, व्हेन एलसीआर सीरीज सर्किट इज एट रेजोनेंस देन द फेस एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज। बच्चों ये बात याद रखना, जब आपका यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन है, एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है, तो वो एक तरीके से एक रजिस्टिव सर्किट की तरह काम करने लगता है। और हम सभी जानते हैं कि रजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एट रेजोनेंस इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट विच रिलेशन डज नॉट होल्ड। मतलब एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट में कौन सा रिलेशन होल्ड नहीं करता। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो ये सारे एक सही हैं। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, अगर ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC एंड ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, यहाँ पे भी तो ये रिलेशन है जो कि होल्ड नहीं करता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है एट रेजोनेंस कंडीशन। तो ये होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एवरेज, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा जो होल्ड नहीं कर रहा। हाँ, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट इज। अब बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं यहाँ पर कि प्योर कैपेसिटर में एवरेज पावर कितना डिसिपेटेड होता है। तो बच्चों याद रखना है यहाँ पर, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो इंडक्टर हो, पावर डिसिपेटेड कितना होता है, वहाँ पर 0 होता है, कोई भी पावर का डिसिपेशन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है,
सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द आरएमएस वोल्टेज ऑफ द वेव एज शोन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है, उसको देख के हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये दिया हुआ फिगर, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे टाइम है, तो ये ग्राफ दे रखा है यहाँ, इसके लिए आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आरएमएस वी आरएमएस क्या होता है आपको पता है, रूट मीन स्क्वायर। देखिए ले लिया हमने रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, मीन भी ले रहे हैं, स्क्वायर भी कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर, पहले तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो वो इसका मतलब v1 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे इसके लिए v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर एंड v3 स्क्वायर। फिर मीन लेने के लिए क्या कर दिया, डिवाइड बाई 3 मीन हो गया, एंड देन रूट ले लिया, तो यहाँ पे हो गया रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या v1 कितनी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 वोल्ट, v2 -10, v3 10। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ले लिया, डिवाइड बाई 3 कर दिया और आपका आंसर आ गया 10 वोल्ट, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स। एक कैपेसिटर है, रजिस्टर है, दोनों आपस में सीरीज में है, कुछ ऐसा है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं विद सर्टेन सोर्स। ओके, एसी सोर्स। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज 5 वोल्ट, इसमें 5 वोल्ट जा रहा है और रजिस्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट। द अप्लाइड वोल्टेज हमें बताना है कितना होगा, हमें पता है अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा, V = √VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VC 5 है, VR के अक्रॉस 12 उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 13 वोल्ट, और जो कि आपका ऑप्शन बी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो बच्चे सॉफ्ट आयरन को सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्रीज इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो सीधी सी बात है आप क्या इंक्रीज करोगे, वोल्टेज इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट, दोनों में ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन 25 हो गए हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट जो उसका पार्ट 2 आएगा उसमें भी हम यहाँ पर क्वेश्चन 25 करने वाले हैं। ओके, तो बिल्कुल बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।